नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। प्रदेश के 24 जिलों में आज होगी भारी बारिश। यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी बारिश का सिलसिला अभी जारी है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं 19 अन्य जिलों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। साथ ही 36 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। राशन कार्ड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब सरकार दे रही है गेहूं चावल के साथ 1000 रुपए फ्री। सरकार ने एक बार फिर से देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दे दी है। अब न सिर्फ उन्हें पहले की तरह मुफ्त गेहूं और चावल मिलेंगे, बल्कि इसके साथ 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। ये फैसला खासकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ध्यान में रखकर लिया गया। संभल में दिल्ली हाईवे किनारे सड़क की जमीन पर बनी 12 दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। 2 दिन पहले दुकानों पर लाल निशान लगाकर नोटिस दिया था। दुकानदारों को 24 घंटे में खुद दुकानें हटाने का समय मिला, लेकिन समय पर कार्रवाई न करने पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़फोड़ की गई। यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। सीएम योगी ने चिड़ियाघरों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के सभी चिड़ियाघरों और पक्षी राष्ट्रीय उद्यानों, आर्द्रभूमि और गौशालाओं में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश कर दिए हैं। यूपी के हर जिले में खुलेगा इंजीनियर कॉलेज। योगी के मंत्री ने विधानसभा में पेश किया विजन। योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने विधानसभा में शिक्षा विभाग का विजन पेश कर दिया। उन्होंने बताया कि यूपी के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर जा रही सरकार, इसके साथ ही छात्रों पर फीस का अधिक बोझ न पड़े, इसके लिए सीट के आधार पर फीस तय की जाएगी। 6000 करोड़ की टाउनशिप से बदलेगा यूपी। छोटे शहरों में भी मिलेगी मेट्रो वाली जिंदगी। जिन शहरों को इस योजना के लिए चुना गया उनमें अलीगढ़, मेरठ, झांसी, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, बांदा, अयोध्या, रामपुर और सहारनपुर जैसे शहर शामिल हैं। मेरठ की हवाई पट्टी को लेकर सांसद ने ये क्या मांग रख दी। कहा 5 जिलों में होगा बड़ा फायदा। बागपत सांसद राजकुमार सागवान ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से मुलाकात कर प्रतापपुर हवाई पट्टी से छोटे विमान शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत के व्यापारियों को इससे फायदा होगा। सांसद ने मेरठ से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या के लिए छोटे विमान चलाने का सुझाव दिया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट 5.5 महीने बाद सामान्य होगा। विमानों का संचालन 15 अगस्त के बाद दिन में उड़ सकेंगी फ्लाइट। करीब 5.5 महीने बाद एक बार फिर से अमौसी एयरपोर्ट पर विमानों का 24 घंटे संचालन शुरू हो सकेगा। नए टैक्सी वे रनवे की रिकॉर्ड पॉइंटिंग की वजह से 15 अगस्त तक विमानों के संचालन में बदलाव किया गया था। अब काम पूरा होने के बाद एक बार फिर से शनिवार से विमानों का संचालन पूरी तरह बहाल होगा, जिससे विमानों की संख्या 120 से ज्यादा बढ़ सकती है। यात्रियों को राहत मिलेगी। जैसे जैसे सितंबर नजदीक आ रहा है, राशन कार्ड धारकों में चिंता और असमंजस की स्थिति बन गई है। कई लोगों को अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि योजना आगे जारी रहेगी या नहीं। कुछ दुकानदारों ने भी बताया कि उन्हें ऊपर से संकेत मिले हैं कि स्टॉक कम किया जाए और वितरण में बदलाव हो सकता है। इससे राशन लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को डर है कि अगली बार से ये सुविधा बंद हो सकती है। जरूरत है कि सरकार जल्द से जल्द इस विषय में कोई स्पष्ट घोषणा करे, ताकि लोगों की आशंकाएं दूर हो सकें और वे सही योजना बना सकें।
गोरखपुर से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस पलटी, 30 यात्री घायल, चालक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। गोरखपुर से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस बुधवार देर रात रामसनेही घाट थाना क्षेत्र के दरौली गांव के पास लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। दर्दनाक हादसे में 30 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। साइबर अपराधियों पर शिकंजा, 295 मोबाइल, 1078 सिम ब्लॉक। बाराबंकी जिले में बढ़ते साइबर अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की साइबर जेल से ठगी, धोखाधड़ी और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग से इस्तेमाल होने वाले 1078 मोबाइल सिम कार्ड और 295 मोबाइल फोन के IMEI नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई से अब ये सिम और मोबाइल किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं कर सकेंगे। इन सिम कार्ड मोबाइल का इस्तेमाल क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी चुराने, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी, बाल यौन शोषण सामग्री, ऑनलाइन उत्पीड़न, हैकिंग और सोशल मीडिया अपराधों में हुआ था। दबंगों को 20 सड़क नशेबाजी से रोका तो दरोगा से की मारपीट, फाड़ दी वर्दी। पनकी के रतनपुर में 20 सड़क पर कार खड़ी कर नशेबाजी कर रहे युवकों ने विरोध करने पर चौकी प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की, साथ ही उनकी वर्दी फाड़ दी। चौकी प्रभारी की तहरीर पर 12 से 15 अज्ञातों पर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। दिल्ली की तरह नोएडा में बनेगा नगर निगम, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया ये निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण में पारदर्शिता के लिए यूपी सरकार को मेट्रोपॉलिटन काउंसिलिंग बनाने का निर्देश दिया। SIT की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और मनमानी उजागर हुई। 4 हफ्तों में सिटीजन बोर्ड और वित्तीय ऑडिट का आदेश दिया। राज्य कर में तैनात IAS पर 5 लाख के भ्रष्टाचार में महिला अफसर के शोषण का आरोप, 5 स्टार में लिया कमरा। राज्य कर में तैनात IAS अधिकारी के खिलाफ शिकायती पत्र में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। तथ्यों के साथ की गई शिकायतों में बताया गया कि 5 लाख रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी एक महिला अफसर को निलंबन का भय दिखाकर बुलाया और 5 स्टार होटल में 3 दिन के लिए कमरा बुक कराया। आरोप है कि नौकरी बचाने के नाम पर उसका शोषण किया गया। होटल के CCTV फुटेज के जरिए पूरे मामले की जांच की अपील की गई है। यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ ने तोड़े 20 साल के रिकॉर्ड, 100 गांव घिरे। फर्रुखाबाद में 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गंगा ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। 100 से अधिक गांव टापू बन गए। बाढ़ से करीब 23,000 परिवार प्रभावित हैं। वहीं कन्नौज में भी गंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। यूपी के गांव शहरों को आबादी के आधार पर मिलेगा विकास का बजट। उत्तर प्रदेश के गांव शहरों को आबादी के आधार पर विकास का बजट मिलेगा। यूपी विधानसभा के पटल पर छठे राज्य वित्त आयोग की संतुष्टियां रखी गईं। अब इसे राज्य सरकार लागू करेगा। बुलंदशहर में अंग्रेजी के शिक्षक का जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी, जांच में हुआ खुलासा। बरेली के सदर तहसील क्षेत्र में एक शिक्षक का 6 साल पहले जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाया गया। शिक्षक जो अन्य पिछड़े वर्ग से है, तथ्यों को छुपाकर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। तहसीलदार ने प्रमाण पत्र को निरस्त करने की सिफारिश की है और रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेज दी गई। यूपी में दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ये है आखिरी तारीख। लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समक्ष पदों के लिए भर्ती शुरू कर दी है। 4534 पदों के लिए 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस बार कोरोना काल के कारण अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन से पहले OTR अनिवार्य है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए UP News 42।